जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का नंबर है राज बीपीएससी में 75, दरोगा में 53 नंबर। राज कहाँ? गौरव बीपीएससी 80, बिहार दरोगा, अच्छा बीपीएससी सिर्फ 80 है। रवि बीपीएससी 57, बिहार दरोगा 48 रवि। अजय कुमार बीपीएससी 60, बिहार दरोगा 50। रोशन बीपीएससी 64, बिहार दरोगा 68। अंजलि है बिहार दरोगा 69। कुंदन बीपीएससी 50, बिहार दरोगा 57। मिथिलेश पटेल बीपीएससी 51, बिहार दरोगा 66। मिथिलेश कौन है? अमित कुमार बीपीएससी 66, बिहार दरोगा 56। गुलशन कुमार वर्मा बीपीएससी 60। रोशन बिहार दरोगा 44। आनंद कुमार बिहार दरोगा 74। दिनेश बिहार दरोगा 78, बीपीएससी 72। उज्जवल बीपीएससी 58, बिहार दरोगा 72। नितेश हैंड रिटन मतलब बिहार दरोगा 85। रोशन सिंह बीपीएससी 65, बिहार दरोगा 60। राम परवेश कुमार बीपीएससी 57, बिहार दरोगा 86। लीजिए, आज प्राइज रखा गया था। देखिए, आज के बीपीएससी के टॉपर हैं सत्येंद्र। 87 कहाँ? नहीं तो वो चल गए हैं दरोगा में, इसलिए उनका दरोगा में सिलेक्शन हुआ। सत्येंद्र बीपीएससी के टॉपर हैं 82 नंबर। ताली हो जाए, प्राइज दीजिए। दीजिए, अरे खड़ा हो दीजिए। चलिए चलिए, सेकेंड नंबर पे है बीपीएससी में रवि कुमार 80 नंबर। रवि कुमार 80 नंबर। थर्ड है बीपीएससी में चंदा कुमारी, बीपीएससी में इनका 73 नंबर। आइए आइए, आज के बिहार दरोगा में तीसरे नंबर पे है पिंकी, बिहार दरोगा में 83 नंबर। चलिए, सेकेंड नंबर पे है सुजीत कुमार, बिहार दरोगा में इनका 87 नंबर। ताली हो जाए। आज के बिहार दरोगा के टॉपर है प्रदीप कुमार, इनका बिहार दरोगा में 99 नंबर। टोटल 118 क्वेश्चन में 99 नंबर आज के टॉपर हैं बिहार दरोगा के। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बीपीएससी का नंबर था। चलिए, हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से डेली होमवर्क दिया जाता है, वहाँ से आप होमवर्क कीजिए और डेली क्वेश्चन लगाइए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली पार्टी कौन थी? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी दोनों जो है ना, साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं की थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा जाता है? साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? 7 था। 7 का 7 अंग्रेज, ठीक है। और इसका नियुक्ति कब हुआ था? साइमन कमीशन का नियुक्ति नवंबर 1927 में हुआ था, ठीक है। चलिए, दांडी यात्रा में शामिल एकमात्र बिहारी कौन थे? कारो बापू। कौन थे? कारो बापू। टोटल कितना व्यक्ति था? 79। 78 प्लस एक गांधी जी, 79 थे, ठीक है। हाँ, 79। और कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। चलिए, उसके बाद देखिए, महादेव लाल सराफ जो है ना, फार्मेसी का जनक किसको कहा जाता है? महादेव लाल सराफ।
अब्बास तैयब जी। पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अब्बास तैयब जी। ठीक है। दांडी यात्रा केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखा जाए, यह बात के लिए किसने महात्मा गांधी को राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, क्योंकि दांडी यात्रा में ये भी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, सरोजिनी नायडू थी। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस आए थे किस जहाज से? बेंसिटियाना जहाज से वापस आए थे। ये कहाँ का जहाज था? इटली का जहाज था। गए थे भारत से कौन सा जहाज से? SS राजपुताना से गए थे, आए थे आपका बेंसिटियाना से। हेक्टर से आपका कौन आया था? हेक्टर जहाज से हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था। ठीक है। उसके बाद आइए, बीगल से कौन गया था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बीगल से यात्रा किया था। ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। उसके बाद है SS सफारी जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन में, इससे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जो है किस जहाज से गए थे? SS सफारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब प्रारंभ हुआ था? 3 जनवरी 1932 में। पहले शुरू हुआ आपका 6 अप्रैल 1930, बंद हो गया कब? 5 मार्च 1931 में गांधी अरविंद समझौता के तहत। और फिर दोबारा शुरू हुआ है 3 जनवरी 1932 को। अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ? 7 अप्रैल 1934। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन। चलिए उसके बाद आइए। ठीक है। अद्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बोलना भूल गए थे। हाँ, छोटा डेट 7 सितंबर 1931। देखिए, पहला है 12 नवंबर 1930, दूसरा है 7 सितंबर 1931 और तीसरा है 17 नवंबर 1932। चलिए उसके बाद आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने मना किया था? गढ़वाल राइफल्स ने मना किया था। ठीक है। और 34वीं BNI से कौन संबंधित था? मंगल पांडे। और 1857 की क्रांति जो है शुरू हुआ था मेरठ से। और कौन सा बटालियन था? 20 NI। चलिए उसके बाद आइए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? मई 1934 में हुआ था। और कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया भी थे। लेकिन अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद बोलेगा जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न कब मिला है? 1999 में मिला है। जयप्रकाश नारायण जो है ना आपका हजारीबाग जेल से कब भागे थे? हाँ 9 अक्टूबर। हाँ, दीपावली के दिन। कौन सा त्यौहार था? दीपावली के दिन, 9 अक्टूबर 1942। हाँ, यहाँ से भाग के नेपाल गए थे। नेपाल में कौन सा दस्ता का आजाद दस्ता का स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1942 में किया था। ठीक है। उसके बाद है आज जयप्रकाश नारायण को जो है ना मैक्सेस अवार्ड भी मिला है। रेमन मैक्सेस अवार्ड जो है 1965 में मिला था जयप्रकाश नारायण को। हाँ चलिए। और राम मनोहर लोहिया से कौन सा क्वेश्चन आता है? सप्त क्रांति कौन दिया है? राम मनोहर लोहिया। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका प्रारंभ किया था? हुंकार। कहाँ से? पटना से। अब प्रताप कौन शुरू किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से किस सत्याग्रह को कहा जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 17 अक्टूबर 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। कहाँ से? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, दिल्ली समझौता किसको कहते हैं? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। हाँ, 5 मार्च 1931। चलिए उसके बाद है 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था? असहयोग आंदोलन। चलिए, भारत प्रजा मंडल की स्थापना कब हुआ था? 1927 बम्बई में। उससे कोई नहीं पता। दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है। और क्या कहते हैं? सी राजगोपालाचार्य। छोड़िए। नाव और नेबर पंपलेट कौन जारी किया था? नहीं, नाव और नेबर आपका चौधरी रहमत अली का था। चलिए, YB चौहान जो है ना 1942 में समानांतर सरकार जो महाराष्ट्र में बना था सतारा में, उसका नेता कौन था? YB चौहान। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। बलिया में समानांतर सरकार का गठन किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था। कब?
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और 17 में कौन था नेता? YB चौहान। लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल कौन थी? हाँ, आज़ाद हिंद फौज में जो ना लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था उसका हेड कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की नेतृत्व की थी, आज़ाद हिंद फौज का एक ब्रांच था मतलब। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? अरुणा असफ अली ने फहराया था। अब भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है? हाँ, भारतीय क्रांति का माता बोलेगा तो मैडम भिखाजी का माँ, और आपका जो है ना ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? अरुणा असफ अली को। ठीक है। उषा मेहता आपका रेडियो, हाँ, खुफिया रेडियो से जो है ना नेतृत्व की थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए उसके बाद भारत रत्न मिलने वाली सबसे बुजुर्ग महिला कौन? अरुणा असफ अली। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किस महिला को मिला था? तो अरुणा असफ अली, मरणोपरांत। चलिए, और राम मनोहर लोहिया भूमिगत रूप से रेडियो का प्रसारण कौन किए थे? राम मनोहर लोहिया। हाँ, चलिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। और 22 सितंबर 1944 को क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जो है ना, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी किसने किया था? हाँ, फणींद्र नाथ घोष ने किया था। और फणींद्र नाथ घोष का हत्या कौन कर दिया था? वैकुंठ शुक्ल ने हत्या कर दिया। नरेंद्र गोसाई कौन सा केस में गवाह दे दिया था? नहीं, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था, उसमें नरेंद्र गोसाई ने आपका सरकारी गवाह बन गया था। दीनानाथ दिल्ली षड्यंत्र 1912 में जो हुआ था। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल गोल्फ्रेड। कब हुआ था नौसेना विद्रोह? 18 फरवरी 1946 में। कौन सा सेना था? तलवार। हाँ, ठीक है। और एम एस खान वो जो है ना आपका मतलब कौन थे? नहीं, नौसेना का अध्यक्ष नहीं थे, मतलब जो विद्रोह हुआ था ना उसका हेड थे। और विंस्टन चर्चिल तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1894 में। इंडियन ओपिनियन बोलेगा तो 1903। फिनिक्स फॉर्म 1904। टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910। यंग इंडिया नवजीवन बोलेगा तो 1919। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज कौन था? आत्मचंद्र अग्रवाल। गांधी जी की हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है। हाँ, देखिए, एगो आपका ये कौन था? एक तो नारायण आप्टे, ये विलियम कौन गोडसे था? नाथूराम गोडसे और आपका इसको नारायण आप्टे, दोनों को फांसी का सजा हुआ था। और चमनदीप कौन था? पंजाब में डंडा फौज का गठन कौन किया है? चमनदीप। आजाद, हाँ, पहला फांसी हुआ। हाँ, उसके बाद है निरंकारी आंदोलन कौन शुरू किया था? दयाल दास। आर्य महिला सभा का स्थापना रमाबाई। बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रहण नारायण सिंह। पहला बोलेगा तो श्री कृष्ण सिंह। कब हुआ था? छोटा डेट याद रखिएगा, 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। हाँ, अनुग्रहण बिहार में हुआ था 28 नवंबर 1940। अब भारत में बोलेगा तो 17 अक्टूबर 1940। चलिए, सिंबलवाड़ा और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में कौन है? दाचीग्राम, किश्तवाड़, ये सब कहाँ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, गोरुमारा और जल्दापाड़ा है। ठीक है। सिंगालीला, न्यूर वैली, ये सब पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन उटन जो होगा सब अंडमान निकोबार में। निरिंकी और नटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है। मुनलेन कहाँ है? मुनलेन मिजोरम में है। फोंगपई चोटी या ब्लू माउंटेन मिजोरम में ही है, दरोगा में पूछा था।
हाँ, ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत वही। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। सिरोही या केबुल लामजाऊ मणिपुर में। कमलेश्वर बांध पार्क किस नदी पे है? हिरन नदी पे। कौन सा राज्य में है? अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात में, ठीक है। सतलज पे कौन सा है? ये आपका नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी और कोल डैम, नहीं सलाल चिनाब। झेलम पे तुलबुल, तुलबुल परियोजना झेलम पे। हाँ, बगलिहाल है चिनाव पे। बगलिहार, सलाल, अलीगढ़ है। हाँ, बगलिहाल, दुलहस्ती भी चिनाव पे। हाँ, ठीक। चंबल पे कौन है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी, महात्मा गांधी सागर, ये सब किस पे है? चंबल पे। लेकिन राणा प्रताप और जवाहर सागर किस राज्य में है? राजस्थान में। महात्मा गांधी बोलिए तो मध्य प्रदेश। थामिंग मीर परियोजना कब आया था? 1977 में आया था। और 2006 में गिद्ध और 2009 में हिम तेंदुआ। 1978 में घड़ियाल और 1972 में गिर। और गेंडा कब है? देखिए, आपका घड़ियाल को पलट दीजिए, गेंडा बन जाता है। घड़ियाल 78, गेंडा 87। और हंगुल कब है? हंगुल 1970। हंगुल 1970। हाथी कब है? हाँ, 92। हाथी 92। टाइगर 1973। सब हो गया ना। देखिए, थामिंग मिर्ग 1977, गिद्ध 2006, हिम तेंदुआ 2009, घड़ियाल 1978, गिर 1972, गेंडा 1987, हंगुल 1970, हाथी 92, टाइगर 1973, कछुआ 75, कछुआ 1975। शिकारी देवी अभयारण्य किस जीव के लिए है? कस्तूरी मृग के लिए। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, उसके बाद ठीक है। साइबेरियन सारस कहाँ आता है? केवलादेव, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, राजस्थान में है। हंगुल के लिए कौन प्रसिद्ध है? दाचीग्राम, जो जम्मू कश्मीर में है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्य राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? यूपी में है। पाखाल कावला कहाँ है? पाखाल कावला तेलंगाना में। अभद्रा सोमेश्वर कर्नाटक में हो गया। नोगर वाइलेम मेघालय में हो गया। नोकरेक भी मेघालय में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा उत्तर प्रदेश में है। हरदोई में है सांडी पक्षी विहार, सांडी। आगरा में सूर्य सरोवर पक्षी विहार। प्रतापगढ़ में है भीमराव अंबेडकर, जिसको बेंती लाल भी कहते हैं। और बलिया में सुराहताल, बलिया में सुराहताल या लोकनायक पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश में सब है। हाँ, लोकनायक पक्षी विहार। दुर्लभ सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा अभयारण्य है? नंदनकानन कहाँ है? उड़ीसा में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन है? नामदफा ये, ठीक है। सरिस्का जो है ना, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का राजस्थान में। हाँ, टाइगर एक्शन योजना कहाँ से लागू हुआ था? यहीं सरिस्का से। मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? टाइगर एक्शन प्लान सरिस्का से स्टार्ट हुआ था, जो राजस्थान में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। पाकुई, कामलांग, नामदफा, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत कहाँ है? यूपी का। अमानगढ़ पूछा था ना? अमानगढ़, हाँ। उत्तर प्रदेश, दरोगा में पूछा था। डंपा कहाँ? डंपा मिजोरम में। दालमा आपका झारखंड में। नहीं, मिजोरम में। हाँ, डंपा मिजोरम में। झारखंड में। हाँ। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है, ठीक है। हाँ, बिहार में? अच्छा, टोटल बिहार में बाघ 54 हुआ। 54 है, एक घोषणा कर दिया है, 55 अब हो जाएगा। बाघों की संख्या बिहार में 54। हाँ, बिहार में 54 बाघ है, ठीक। उसके बाद आइए, और 18 राज्यों में जो है ना, बिहार का जो है, सॉरी, भारत का 18 राज्यों में बाघ है टोटल। अभी बाघ आपका 3925 पर्यावरण, हाँ, पर्यावरण वन मंत्रालय बोलेगा तो 3925, और ऐसे है आपका 3682। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? हुकांग घाटी कहाँ है? म्यांमार में है। और साक्तेंग कहाँ है? भूटान में। साक्तेंग भूटान में है। शुक्ला फांटा कहाँ है? नेपाल में है। और नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, भारत का प्रथम संरक्षण आगार कहाँ खोला गया है? तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में, ठीक है।
जयपुर में संविधान पार्क बना है। सांची क्या है? ये सांची स्तूप, ठीक है, अशोक बनाया था। लेकिन आपका सौर्य शहर आपका मध्य प्रदेश का पहला ना, कि भारत का? भारत का भी पहला, भारत का पहला सौर्य शहर आपका सांची, मध्य प्रदेश। आप बोलेगा ना भारत का एकमात्र संस्कृत गांव कौन है? मेट्टूर। हाँ, यहाँ संस्कृत भाषा बोला जाता है, कर्नाटक में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कब हुआ है? 2002 में। 2002 में, ठीक है। देखिए वन्य जीव बोलेगा तो 72, और वन्य संरक्षण अधिनियम वो तो संशोधन हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 81, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। चलिए, माधव गाडगिल समिति किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। कब आया था? 2011 में। और 2013 में आया था कस्तूरी रंगन समिति, वो भी किससे संबंधित था? पश्चिमी घाट से। हाँ, कस्तूरी रंगन नया शिक्षा नीति से भी संबंधित है, नई शिक्षा नीति 2019 में। हाँ, चलिए उसके बाद आइए, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा किसने दिया है? डब्ल्यू बेनेट। कौन दिया? डब्ल्यू बेनेट ने। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मल मायर्स। जैव मंडल शब्द कौन दिया है? एडवर्ड स्वेस। हाँ, जैव मंडल शब्द एडवर्ड स्वेस दिया है। और इकोलॉजी कौन दिया है? हैकल दिया है। पारिस्थितिक शब्द दिया है हैकल, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो ट्रांसलेट। पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। अब बंगाल का आतंक जलकुंभी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। और सबसे बड़ा बोलेगा वृक्ष कौन है? सिकोया। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया हो गया। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ है। हाँ, रांची से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1988-89 जो है ना कुटीर ज्योति योजना शुरू हुआ है। 1 अप्रैल है ना, 1 सितंबर आयुष्मान भारत 1 सितंबर को। 1 सितंबर नहीं, वो दूसरा है 1 सितंबर को। 1 दिसंबर जो है ना चारा रांची स्टेडियम जो है, आयुष्मान जो है ना 1 अप्रैल 2018। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम कब बना था? 1985 में बना था, राजीव गांधी के समय में। लेकिन लागू कब हुआ था? 1991 में। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया है। और सर्व शिक्षा अभियान लागू कब हुआ है? कब हुआ है? 2010 में लागू हुआ। 9 में आया था तब लागू हुआ। नहीं, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में है। शिक्षा अधिकार अधिनियम। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। हाँ, ये सर्व शिक्षा अभियान है। अभियान है, अच्छा, अलग है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, और वो शिक्षा का अधिकार जो है ना 2009 में आया था, और 2010 में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, 2005 है सूचना का अधिकार RTI, जून 2005 में आया था। और लागू कब हुआ है? नहीं, आपका 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ है। सॉरी, 16 अक्टूबर 1905, ओ सॉरी 2005 होगा, 16 अक्टूबर 2005। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? GV रामकृष्ण, ठीक है। अब प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर दिया था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा समिति? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। और 1950 में किसका? रेल का नहीं, आपका रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1950 में। SBI 1955। हाँ, जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। क्रोमेटिन शब्द कौन दिया है? W फ्लेमिंग ने दिया है। अब भ्रूण विज्ञान का स्थापना कौन किया है? W रॉक्स। जो है ना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है। हाँ, बोले ना। हाँ, भ्रूण क्या बोले? आपका भ्रूण विज्ञान का स्थापना किया है W रॉक्स। सब लूसेंट का क्वेश्चन है। और स्ट्रॉसबर्गर जो है ना कोशिका विभाजन का वर्णन कौन किया है? स्ट्रॉसबर्गर। सल्फर ड्रग का खोज किसने किया था? हाँ, डॉक मैग ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और उसका ने किया था। परखनली शिशु का आविष्कार कौन किया है? रॉबर्ट एडवर्ड। तो बॉक्समैन क्या देता है? बॉक्समैन आपका जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज बॉक्समैन। बॉक्समैन होता है। सल्फर ड्रग्स का बॉक्समैन होता है। नहीं, सल्फर ड्रग का तो डॉगमैन सही है। कुत्ता में गुणसूत्र कितना होता है? 78 होता है। 80 किस में होता है? कबूतर में होता है। 48 आलू चिंपैंजी, हाँ आलू चिंपैंजी और तंबाकू। 42 होता है गेहूँ चूहा, नहीं 40 होता है।
40 चूहा होता है। 2 चूहा होता है, एगो रेट होता है और एगो होता है माउस। एगो 40 होता है, एक 42 होता है। रेट में 42 होता है। अब बंदर में कितना होता है? बंदर में 42। हाँ, बंदर और आपका गेहूँ 42, खरगोश 44। बिल्ली में कितना गुणसूत्र? 38। मेंढक में 26, मक्का में 20, प्याज में, मटर में 14, प्याज में 16। मच्छर में कितना? 6 गो। घरेलू मक्खी में 12। एस्केरिस में कितना? 2। एस्केरिस में सबसे कम और सबसे ज़्यादा टेडोफाइट्स में जो है सबसे ज़्यादा होता है, 1300 से 1600। नीला रंग किससे प्राप्त होता है? आर्चिल और लेकनोरा दोनों से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या है? आपका वायु प्रदूषक का सूचक होता है। कवा का शैवाल के मिश्रण से बनता है। आ जाइए। लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। और परमेलिया से क्या होता है? मिर्गी का दवा बनता है, ठीक ना। उसके बाद है लोवेरिया से क्या होता है? इत्र, मतलब सेंट फ्रूट, हाँ, इत्र जो है ना बनाया जाता है, जिसको परफ्यूम बोलिए। हाँ, लेमनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। हाँ, समुद्री शैवाल है। 1829 में जीवाणु नाम किसने दिया था? एरेनवर्ग। लेकिन जीवाणु का खोज लुवेनहॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। थियोप्रेटस क्या दिया था? वनस्पति विज्ञान। लाइकेन शब्द कौन दिया? थियोप्रेटस। और ये भी दिया गया, वनस्पति विज्ञान का भी जनक थियोप्रेटस। हाँ, वनस्पति का भी, ठीक। उसके बाद है माली किसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करता है? स्फेगनाम, क्योंकि यह अपने से 18 गुना पानी जो है ना सोख कर रखता है, ठीक है। नोस्टोक एनाबिना क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। रेट्रो विषाणु क्या है? यह गंगा जल में पाया जाता है। रेट्रो विषाणु आपका रेट्रो वायरस जो भी है वही है। रेट्रो एक रहता है, वो गंगा जल में। बैक्टीरियोफेज होता है। नहीं, वो रेट्रो होता है। नहीं, ठीक है, रेट्रो है ना, ये एड्स वाला है। गंगा में T2 या रेट्रो नहीं होगा, रेट्रो होगा। T2 बैक्टीरियोफेज है। RECTRO होता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद है जीवी जीवाश्म इनमें से कौन नहीं है? जीवी जीवाश्म इसमें से कौन नहीं है? साइकस तो ये है, जिंगो बाइलोवा भी है। इसमें सब है, जो दिया हुआ है सब है। वही तो हम अच्छा, तो इस सब हो जाएगा इसमें? नहीं है। अच्छा, ऑप्शन छूट गया इसमें। तीनों है, साइकस है, जिंगो बाइलोवा है, मेटासिकोया, तीनों है। सभी कर लीजिए, सही सभी है। चलिए, उसके बाद ना ऑप्शन छूट गया इसको। हाँ, कुछ लिख लीजिए और क्या। चलिए, 50 में सभी इसमें से जीवी जीवाश्म 50 है ये। जूनिपेरस की लकड़ी से कौन सा तेल मिलता है? सेट कास्ट मिलता है। और चीड़ के पेड़ से तारपिन का तेल, देवदार के पेड़ से सेड्रस। और टेनिन क्या है? चमड़ा बनाना या टेनिन का प्रयोग करते हैं। मूली, सलजम एवं सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी। हाँ, क्रूसीफेरी। और कंपोजिट कुल में कौन आएगा? हाँ, सूरजमुखी, गेंदा उंदा। पालमी में कौन आ जाएगा? खजूर, ताड़, सुपारी। लिलियेसी में लहसुन प्याज, ठीक, लहसुन प्याज। कुंभी रूपी का उदाहरण कौन है? सलजम और चुकंदर कुंभी रूपी का उदाहरण है। आलू क्या है? कंद। गाजर शंकु आकार का है, शंकु रूपी है। मूली है तर्कु रूपी, 2027 क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। हाँ, ODI वाला, हाँ, अफ्रीका में होगा। FIH का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुआ था? 1924 में। ज्यूरिक किसका मुख्यालय है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक, स्थापना 1904। मुंबई में BCCI का मुख्यालय है, वानखेड़े स्टेडियम, 1928। द हेग किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। ICC का मुख्यालय दुबई, 1909। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? केन्या के साथ। शिक्षा में केन्या के साथ, नैरोबी। हाँ, और नागरिक उड्डयन के लिए बोलेगा ना तो न्यूजीलैंड, नागरिक उड्डयन के लिए न्यूजीलैंड। और बिजली निर्यात के लिए नेपाल से। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ सहयोग किया है? सऊदी अरब के साथ जो है ना, ये किया है, सऊदी अरब।
वन मित्र योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा का है। किस राज्य ने स्वयं योजना शुरू किया है? उड़ीसा का है। BCG का टीका में बी का तात्पर्य क्या होता है? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये कब लगाया जाता है BCG का टीका? जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद, तुरंत बाद लगाना सही होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? 14.4 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, हीरा का कांति कोण 24.4, हीरा का घनत्व 3.52। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, दोनों 24 जनवरी। अब विश्व बालिका दिवस कब है? 11 अक्टूबर को। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी। संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक क्या होता है? मोल होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलता 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है और 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस, सॉरी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और शिक्षा बोलेगा ना तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 11 नवंबर को और विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने तेल बूंद विधि से ना। चलिए, एंडरसन किसका खोज किया है? पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन और न्यूट्रिनो की खोज पाउली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली। चलिए, उसके बाद प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया है। मतलब ये जो है ना विकास किया है रदरफोर्ड, हालांकि खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन किया है, रदरफोर्ड इसका विकास किया। और क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत कौन दिया है? क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत श्रोडिंजर, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। यांत्रिकी का सिद्धांत श्रोडिंजर। परमाणु का नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। नहीं, वो परमाणु का होता है। नाभिक का बोलेगा ना तो 10⁻⁻15 मीटर। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया है? हुंड ने दिया है। अपवर्जन का नियम कौन दिया है? पाउली। और अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग दिया है। और अपवाह के नियम के अनुसार क्या किया जाता है? हाँ, कक्षा को भरने में अपवाह का नियम को प्रयोग किया जाता है। समान परमाणु द्रव्यमान किंतु भिन्न परमाणु क्रमांक क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। समभारिक। हाँ, आइसोटोप क्या हो गया? हाँ, परमाणु क्रमांक इसमें समान रहेगा। रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम 24। रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60, ट्यूमर में आर्सेनिक 74, ल्यूकीमिया में फास्फोरस 32। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलेनियम। कितना समस्थानिक? 42 हो गया, 43 हो गया। अच्छा, हो गया, हो सके 43 होगा। ठीक है, चलिए 43। अब बालू का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। नाइक्रोम, ठीक है। हीटर का जो है ना तार, जो है कौन वाला तार जिससे जो है आग निकलता है? हाँ, उसमें जो मिलता है। एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का होता है? ड्यूटेरियम का होता है। और हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है ना रेडियो सक्रिय है। इनमें से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। परमाणु कक्षकों को भरने में किस नियम का प्रयोग किया जाए? अपवाह का नियम का प्रयोग करते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा किसकी संख्या पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त था? वर्ग था 9, आवर्त था 7। त्रिक नियम किसने दिया है? डोवेराइनर ने त्रिक नियम दिया है। अष्टक नियम, अष्टक दिया है। आवर्त सारणी मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब बनाया था? 1869 में। मेंडलीव कहाँ का था? जर्मनी का था। मोसले रसिया का। दिमित्री मोसले नाम है पूरा ना? है तो ये आपका दिमित्री है ना मेंडलीव, तो ये रूस का है। हाँ, दिमित्री पूरा नाम ना है। हाँ, तो रूस का है मेंडलीव। उसके बाद है कितना तत्व खोजा था मेंडलीव ने? 63। ठीक। उसके बाद सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, कितना साल में? 17 साल में। और पाकिस्तान की 14 या 15 मिला। हाँ, पाकिस्तान का।
हाँ मलाला जुलाई को था, शांति का नाम। मलाला दिवस 12 जुलाई बर्थडे है, मिलता है वहाँ। 12 जुलाई, हाँ 12 जुलाई उसका बर्थडे है 12 जुलाई को। 18 जुलाई तो 14 मिला था ना, 14 कैलाश सत्यार्थी मलाला छूटा जो दोनों हाँ 2014 मिला था। 14 में मिला था। इनका तो मृत्यु भी हो गया ना सर, किसका? मलाला ना जिंदा है। मारा था, गोली मरी नहीं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। लॉरेंस ब्रेग जो है ना, पुरुष में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला लॉरेंस ब्रेग। बाप बेटा दोनों को मिला। जॉन बी गुड इनफ, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन, दोनों हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ई में लिख लीजिए A+B, दोनों हो जाएगा। और ऑस्कर कब से दिया जाता है? 1929, ऑस्कर 1929 से, और नोबेल 1901। ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया कब नामित हुआ था? 1957 में। 1957। कौन? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? नहीं, 1969। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1958 से। 1929 में ऑस्कर है। और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1965 से। गांधी स्वरूप नहीं, गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 से। 1 करोड़ रुपये इसमें दिया जाता है, 1 करोड़ रुपये पैसा। हाँ। मान बुकर 1969। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला भारतीय रविशंकर 1968 में मिला था। और ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1959। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को शौर्य दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। हाँ, CRPF मनाता है शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को विरासत दिवस है। चापचार कूट त्यौहार 2024 कहाँ मनाया गया? मेघालय में। देखिए पहले 2023 पूछेगा तो मिजोरम, लेकिन 24 में बोलेगा तो मेघालय में मनाया गया चापचार कूट। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? प्रदीप महाजन को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे मिला है? TM कृष्णा को मिला है। NIA का प्रमुख किसे बनाया गया? सदानंद दाते को। और NIA का स्थापना कब हुआ था? 2008 में हुआ था। भारत की पहली स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में बन रहा। होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय ने शुरू किया है? सिख समुदाय, पंजाब में शुरू हुआ है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? दिल्ली में खुला है आयुर्वेदिक कैफे। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड की स्थापना कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है किस देश से हम लोग लिए हैं? अमेरिका से। हैं? हाँ, जोधपुर ना, ब्लू सिटी कौन है? जोधपुर। और पिंक सिटी जयपुर। चलिए, पेरिस ओलंपिक के हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर। नहीं, 2-1 से तो भारत नहीं, ठीक है, ठीक है। 2-1 है कि 3-1 था? 2-1 से भारत हारा था, इससे 2-1 से जर्मनी से। अच्छा देखिए तो 1 सेकंड देखिए। भारत जो है ना, भारत किसको हराकर कांस्य पदक जीता था? स्पेन को हराकर। ठीक है। और पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 1+5 ठीक है। अच्छा, हॉकी में अभी तक भारत कितना पदक ला चुका है? 13 गो। 8, 1, 4। 8 है स्वर्ण पदक, 1 है रजत और 4 है कांस्य पदक। 1 रजत नहीं। अच्छा देख लीजिएगा, टोटल 13। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ध्यानचंद का जन्मदिन है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। फुटबॉल दिवस 25 मई। नया मनाने का घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने किया है। फुटबॉल दिवस है ना, विश्व फुटबॉल दिवस। बिम्स्टेक में कितना सदस्य देश है? 7। इसका ट्रिक याद रखिएगा, MBBS NIT 1960 में। अच्छा, 1960 में रजत पदक हॉकी में भारत जीता था। ठीक है। और आपका बिम्स्टेक में कितना सदस्य हो गया? 7। इसका ट्रिक याद रखिएगा, MBBS NIT। M से हो जाएगा म्यांमार, B से बांग्लादेश, अगला B से भूटान, S से श्रीलंका, N से नेपाल, I से इंडिया, T से थाईलैंड। 7 वर्ड है तो 7 सदस्य देश। हाँ है। अब बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था। हाँ, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। अभी कौन है इसका अध्यक्ष? पांडे जी। केवा फिश की नई प्रजाति का खोज कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है। दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस।
और 2 दिसंबर को कौन सा दिवस? हाँ, प्रदूषण रोकथाम दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दरोगा में पूछा था। इंद्रमणि पांडे, हाँ, बिम्स्टेक का अध्यक्ष है इंद्रमणि पांडे। आपका 2 दिसंबर को प्रदूषण रोकथाम दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दरोगा में पूछा था ना, क्या पूछा था? प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ? हाँ, और 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, बिरसा मुंडा का जन्म पर। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। किस राज्य ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पीएनबी बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। पीएनबी बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 में लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। उसके बाद आइए, हाँ, किसान की बात रेडियो कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान, हाँ, कृषि मंत्री हैं। हाथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? असम सरकार ने हाथी ऐप लॉन्च किया है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? EOS 08। हाँ, एम्पिल तूफान का संबंध किस देश से है? जापान से है। और चीन में कौन सा तूफान आया है? नहीं, पुलासन तूफान आया है चीन में। और आपका फिलीपींस में भी एक तूफान आया है, बेम्बिका तूफान फिलीपींस में। पुलासन आया है चीन में। एम्पिल आया है जापान में। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। पीएम मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किया है? यूक्रेन को दिया है। डायोड और ट्रायड बल्ब में प्लेट धारा किस नियम का पालन करती है? चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। लेकिन पृथ्वी वाला है, सब तो पृथ्वी के लिए यूएस मतलब वही होता है। हाल में, हाँ, अभी जो अच्छा, हाँ, हाल का सबसे लेटेस्ट है। चुंबक, चलिए ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? टेस्ला है। उसमें प्रभाव पे कौन आधारित नहीं है? विद्युत मोटर नहीं है। ट्यूबलाइट है, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और किलोसिस रोग विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग, सॉरी गड़बड़ हो गया। B2 होगा, सिरोसिस रोग होता है B2 की कमी से। एक किलोसिस भी होता है। किलोसिस हो गया आपका ना, B3 होगा। देखिए तो किलोसिस रोग, हाँ, B3 से तो पेलाग्रा हो गया। अभी 5 से तो बाल सफ़ेद होता है। अभी 7 से बाल झड़ता है। अभी 6 से सपना याद रहता है। सपना, हाँ, कम रहेगा तो याद नहीं रहेगा। हाँ, क्या B2? किलोसिस, सिरोसिस तो दारू पीने से होता है ना, लीवर होता है। ठीक है, B2 आपका ना किलोसिस रोग होता है, B2 का कमी से। चलिए, और युवा मनुष्य के लिए दांत का सूत्र क्या होता है? 21-23 होता है। बच्चा में 2102 बच्चा में होता है। बच्चा में क्या नहीं पाया जाता है? प्री मोलर है आपका, हाँ, RCPM होता है ना, हाँ, मोलर, हाँ, प्री मोलर नहीं होता है, RCPM होता है, मोलर, ठीक है, हाँ। कार्डिक तथा पायरोलिक के बीच भाग को क्या कहते हैं? कुंडिक कहते हैं। प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? इरेप्सिन करता है। एक बेस यानी युवा व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लोहा की आवश्यकता होता है? 20 मिलीग्राम। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन, हाँ, रेड लाइट एरिया में जो काम करने वाली महिला को मुक्त कराने के लिए।
उमगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए सहरसा में, हालांकि मेन रूप से औरंगाबाद का है लेकिन ऑप्शन नहीं है। हाँ, मेन रूप से उमगा महोत्सव औरंगाबाद का, लेकिन सहरसा में भी मनाया जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर बिहार में कहाँ है? पटना में है। बिहारी युवक संघ की स्थापना 1928 में कहाँ किया गया था? मोतिहारी में किया गया था। कुंवर सिंह ने 1858 में किसे हराया था? ली ग्रांट को हराया था, ली ग्रांट को। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।